ओके, तो देखिए, ये जो सबसे पहले हमने देखा, ये प्रिमिटिव टाइप देखे। प्रिमिटिव मतलब प्रिमिटिव है, लेकिन जब जो सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं, अगर मुझे 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, यहां पर अगर मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, सो डिफाइनिंग एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर, मुझे 3 की जगह 300 लगेंगे, तो आप अंदाजा लगाइए सर, मुझे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ जाएगी, इतने सारे वेरिएबल को याद रखना, स्कैन करना, और कई बार गलत भी हो सकता है। सो वी नीड 1000 एलिमेंट, डिफाइनिंग एंड हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है इतने सारे वेरिएबल को हैंडल करना। सो उसकी लिमिटेशन दूर करने के लिए अरे आया। उसकी लिमिटेशन दूर करने के लिए अरे आया, उससे ये पता चला वेरिएबल का नाम तो एक ही है, सिर्फ चेंज क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी। तो हम क्या कर पाएंगे, कॉमन वेरिएबल यूज करवा, दिस इज अ कॉमन वेरिएबल फॉर और और डिफाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर डिफाइनिंग एंड हैंडलिंग large number of variables in array are easy था डिफाइन करना, हैंडल करना इजी था। क्यों? क्योंकि अरे में सारे वेरिएबल के नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना सर। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ पोजीशंस याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, पोजीशंस याद रखना है। लेकिन सर, अरे की भी क्या है, अरे की भी क्या है, लिमिटेशन है सर। अरे की कैसी लिमिटेशन है, अरे की सबसे पहली लिमिटेशन, सबसे पहले अरे की लिमिटेशन मैं आपको बता दूं, अरेज लिमिटेशंस। अरेज लिमिटेशन, अगर हम बात करते हैं अरेज की लिमिटेशन की, अरेज की लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहली लिमिटेशन अरे की ये है कि इट इज फिक्स्ड इन साइज। जो इसका साइज होता है, देखो सर, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैंडल करना तो इजी हो गया, नो डाउट, लेकिन अरे की सबसे बड़ी लिमिटेशन फिक्स्ड इन साइज। फिक्स्ड इन साइज का मतलब क्या है सर? फिक्स्ड इन साइज का मतलब क्या है, अगर आपने बता दिए इंट ए ऑफ 100, अगर आपने 100 एलिमेंट बोल दिए, तो क्या होगा सर? 100 एलिमेंट बोल दिए तो आप 100 ही एलिमेंट ले सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि उसका साइज फिक्स है। अगर 200 आ गए तो क्या आप वैल्यू इनपुट कर पाओगे इसमें? नहीं कर पाओगे, क्योंकि अरे जो होता है, उसका जो साइज होता है, उसका जो नेचर होता है, वो फिक्स होता है। आप जितना अरे को डिक्लेयर करोगे, उतने ही एलिमेंट्स आप अरे के अंदर में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप फिक्स साइज ऑफ अरे, अरे को हालांकि डिक्लेयर ऐसा नहीं करते, डिक्लेयर इस तरह से करते हैं, इज इक्वल टू न्यू, जावा में न्यू इंट ऑफ 100 ऐसे लिखते हैं। जावा में सी प्लस प्लस होता, सी प्लस या सी होता तो आप ऐसा लिखते हैं, इंट ए ऑफ 100, तो भी चल जाता ऐसा। तो कहने का मतलब ये है सर, कि जो अरे का साइज है वो फिक्स्ड इन साइज है, मतलब आप जितनी वैल्यू बताओगे उतनी ही आप रख सकते हो, आप उससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं रख सकते, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। सेकंड चीज, ये पहला लिमिटेशन है अरे का। सेकंड लिमिटेशन क्या है सर? सेकंड लिमिटेशन ये है कि विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी, विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी वाइज with respect to memory wise, it is not a good, it is not a good choice। मेमोरी वाइज ये कोई गुड चॉइस नहीं है। ये गुड चॉइस क्यों नहीं है सर? मेमोरी वाइज ये गुड चॉइस क्यों नहीं है? इसलिए मुझे बताइए, मैंने अगर यहां पे लिख दिया इंट ए ऑफ, मैंने लिख दिया 1000, सॉरी, इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ, और यहां जाके मैं लिख देता हूं 1000। अब मुझे बताइए सर, मैंने तो लिख दिया 1000, लेकिन मैंने एलिमेंट सिर्फ यूज किया 100, मैंने यूज किया 100, क्या हो गई सर? 900 मेमोरी जो हो गई वो वेस्टेज हो गई। 900 जो मेमोरी थी वो अनयूज रही ना, क्योंकि आपने अरे को तो डिक्लेयर कर दिया, तो इसने मेमोरी में तो नंबर ऑफ बाइट्स ले लेगा, लेकिन आप यूज कितने, वेरिएबल कितने असाइन कर रहे हो उसमें? सिर्फ 100, सिर्फ 100। तो बाकी मेमोरी क्या हुई सर? बाकी मेमोरी क्या होगी? टोटली वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गई, टोटली वेस्टेज ऑफ क्या हो गई? मेमोरी हो गई। तो पहली लिमिटेशन है कि अरे का जो साइज होता है वो फिक्स होता है, अरे का जो साइज होता है वो फिक्स होता है। सेकंड चीज सर, मेमोरी वाइज
मेमोरी वाइज जो अरे होता है वो अच्छा नहीं कहलाता, क्यों? क्योंकि अगर आपने अरे का साइज बता दिया तो वो उतने नंबर ऑफ बाइट्स तो ले ही लेगा सर, आप यूज करो और चाहे ना करो। आप 100 कर रहे हो तो 900 जो है एलिमेंट्स के लिए मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। तीसरी लिमिटेशन सर, तीसरी लिमिटेशन सर, वी कैन स्टोर, वी कैन स्टोर इन अरे ओनली, ओनली होमोजीनियस, होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा सर, होमोजीनियस मतलब क्या सर? अगर आपने उसको बता दिया ना इंट ए ऑफ इज इक्वल टू न्यू, न्यू, न्यू इंट ऑफ, न्यू इंट ऑफ 100 बोल दिया, अज्यूम करो, तो सर आप इसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही रख सकते हैं सर, इंटीजर टाइप की ही वैल्यू रख सकते हैं सर। आप जाते हैं सर और अगर आपने यहां पे लिख दिया एम्प्लॉय, अगर आप यहां पे लिख देते हो एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, अगर आप ऐसा लिखते हो और आप बता देते हो 10, आप बता देते हो 10, अगर आप बता देते हो 10, तो क्या होगा सर? आप सिर्फ और सिर्फ इस अरे में, आप सिर्फ और सिर्फ इस अरे में किस तरह की चीजें रख सकते हो? सिर्फ इंप्लॉय टाइप की रख सकते हो। मतलब आप यहां पे जाओगे तो आप बोलोगे ई ऑफ 0, सिर्फ इंप्लॉय टाइप का डेटा रख सकते हैं। ई ऑफ 0 में जो भी आपको रखना है, ई ऑफ 1 में जो भी आपको रखना है, तो आप जब रख पाओगे तो एक ही तरह की चीजें रख पाओगे। अगर आप इंटीजर बोलोगे तो आप इंटीजर, अगर आप एम्प्लॉय बोलोगे तो आप एम्प्लॉय, जो आप बोलना चाहते हो उसी तरह, ओनली होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा रख पाओगे। होमोजीनियस दैट मींस एक ही तरह का डेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आप नहीं रख सकते। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आप नहीं रख सकते। किसके अंदर में? अरेस के अंदर में आप ये चीजें नहीं कर सकते। अरेस के अंदर में ये चीजें नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही टाइप का डेटा आप क्या कर सकते हो? रख सकते हो इन अरेज। अगली लिमिटेशन सर, अगली लिमिटेशन सर अरे की, अगली लिमिटेशन अरे की ये है कि अरेज not provide any predefined, very very important चीज, predefined data structure, predefined data structure। अरे जो है, अरे जो है वो किसी रेडीमेड कोई मेथड अरे के पास में प्रोवाइड नहीं। मतलब क्या सर, आप क्या बताना चाहते हैं? अज्यूम करिए सर, आपने अरे में कोई एलिमेंट रखे, अगर आपको सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना है, वी हैव टू राइट लॉजिक, वी हैव टू राइट लॉजिक, हमें लिखना पड़ेगा उसका लॉजिक, हमें लिखना पड़ेगा उसका लॉजिक। क्यों? क्योंकि अरे के पास ऐसी कोई मेथड ही नहीं है कि जो हमको सॉर्ट करके डायरेक्टली दे दे, हमको सॉर्ट करके डायरेक्टली दे दे। हमें उसका क्या करना पड़ेगा? लॉजिक लिखना पड़ेगा। मुझे एलिमेंट अगर कोई सर्च करना है, अगर मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है, सर्च करने के लिए वी वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट लॉजिक, हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा सर। हमें लॉजिक क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा सर। लॉजिक भी किसको लिखना पड़ेगा? हमें ही क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा सर। ऐसी कोई रेडीमेड मेथड नहीं है जो अरे हमको क्या करता है? प्रोवाइड करता है सर। नो डाउट फिक्स इन साइज है, अरे का जो साइज है वो फिक्स है, अरे का जो साइज है वो फिक्स है। फिक्स है मतलब आपने बता दिए, उसके बाद अगर एलिमेंट बढ़े तो आप कुछ नहीं कर सकते। सेकंड चीज, सेकंड चीज विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी इट इज नॉट अ गुड। क्यों गुड नहीं है? इसलिए गुड नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी वाइज, क्योंकि भैया आपने 1000 एलिमेंट्स के लिए डिक्लेयर किए और 100 ही एलिमेंट इनपुट किए, बाकी क्या हो गई? वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो गई। कल को चल के फिक्स इन साइज की बात करो, तो सपोज करो मैंने बैच अनाउंस की, मैंने अनाउंस की, सपोज करो मैंने एक्सपेक्ट किया कि भाई 2 बच्चे आएंगे और मैंने उस हिसाब से रूम का इंतजाम किया और सपोज करो 50 बच्चे आ गए, क्या होगा सर? गड़बड़ हो जाएगा टाइम पे। मैंने सपोज किया, एक्सपेक्ट किया 50 बच्चे आएंगे, मैंने 50 बच्चे की रूम की, 2 बच्चे आए, क्या हो गया? वेस्टेज ऑफ स्पेस हुआ या नहीं हुआ? सेम थिंग सर, यहां भी वही कहानी हो रही है, यहां भी वही कहानी हो रही है। तो ये फिक्स्ड इन साइज विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी इट इज नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। और ये होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा ही क्या करता है? स्टोर करता है। एक ही तरह का डेटा हम रख सकते हैं, किसी दूसरे तरह का डेटा हम नहीं रख सकते। इट इज
एंड array इज नॉट प्रोवाइड एनी रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर, कोई रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करता। array को डिफाइन करने का, सॉर्ट करना है आपने करना है, सर्चिंग करना है आपने करना है, मर्ज करना है आपने, सब कुछ करना है, लॉजिक आपने ही लिखना सर। प्रोग्रामर is responsible to write the logic in case of arrays. In case of arrays, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लॉजिक लिखे। दैट्स इट। तो ये अरे की लिमिटेशंस थी सर। तो इन लिमिटेशंस को कंसेप्ट, एक कंसेप्ट ने दूर किया और उस कंसेप्ट का नाम है कलेक्शन फ्रेमवर्क। उस कंसेप्ट का नाम है कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो देखिए सर, कलेक्शन फ्रेमवर्क वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इट इज अ बैकबोन ऑफ जावा। हम बिना इसके कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो चलिए सर, अब हम देखते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या खासियत है। सबसे पहले सर, सबसे पहली बात सर मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 मिनट सर। ओके सॉरी। ओके, देखिए सर, अगर हम बात करते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अरेज, और यहां अगर हम जाते हैं और यहां पे मैं ले लेता हूं कलेक्शन। अब देखिए सर, मैंने आपको जैसे अरे में बताया सबसे पहला डिफरेंस, अरे का सबसे पहला डिफरेंस क्या है? अरे क्या है? इट इज अ फिक्स्ड इन साइज। अरे जो होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड इन साइज होता है। उसका जो साइज होता है सर, अरे का जो साइज होता है वो कैसा होता है सर? फिक्स्ड होता है। अरे का जो साइज होता है, वो साइज जो होता है सर, अरे का साइज जो होता है वो फिक्स होता है सर। बट अगर मैं बात करता हूं कलेक्शन फ्रेमवर्क की, अरे का साइज मतलब फिक्स, मतलब क्या? अगर आपने इंट ए ऑफ 10 बोल दिया, अगर आपने इंट ए ऑफ 10 बोल दिया, तो आप 10 ही एलिमेंट रख सकते, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। बट अगर हम बात करते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की, अगर हम बात करते हैं सर कलेक्शन फ्रेमवर्क की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इट इज कलेक्शन ओके, नो प्रॉब्लम। कलेक्शन इज कलेक्शन इज ग्रोएबल इन नेचर। कलेक्शन इज ग्रोएबल इन नेचर, जो हम आज पढ़ने वाले। ग्रोएबल मतलब क्या है सर? ग्रोएबल का मतलब होता है कि आप जितने चाहे उतने एलिमेंट उसके अंदर में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। जितने चाहे उतने एलिमेंट इसके अंदर में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। दैट इज अ कलेक्शन। ओके, मतलब आप कल को चल के अगर हम कलेक्शन यूज करेंगे तो इट इज अ ग्रोएबल इन नेचर। मतलब अगर आपने इंट ए ऑफ 10 बोला, तो अरे में क्या होता है? फिक्स रहता है। लेकिन अगर आपके एलिमेंट्स बढ़ गए, अगर आपके एलिमेंट बढ़ गए, सो इंटरनली उसका डेटा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो साइज क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है। क्या कर लेता है? बढ़ा लेता है। कैसे? देखिए मैं समझाता हूं आपको। 1 मिनट सर, व्हाई इट नॉट शोइंग? समटाइम। ओके फाइन। अब चलिए देखिए, मैं आपको समझाता हूं क्या होता है सर। कलेक्शन फ्रेमवर्क का बिहेवियर किस तरह से होता है? सबसे पहली चीज, अज्यूम करिए, मैंने एक कलेक्शन फ्रेमवर्क में एलिमेंट को स्टोर किया। कलेक्शन फ्रेमवर्क में एलिमेंट्स को मैंने क्या किया? स्टोर किया। ये एलिमेंट्स है। अज्यूम करिए सर इसमें, 10 एलिमेंट स्टोर हुए। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम करेंगे तो टोटल जाके हम जाते हैं, ये डॉट डॉट करते हैं और हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे 10वां एलिमेंट आ जाएगा। मतलब अज्यूम करिए, अगर हमने एक कलेक्शन बनाया
तो ये सपोज करिए ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स है, और ये डॉट 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 डॉट, और ये 9th इंडेक्स है, 0 से लेके 9 तक। अब आप समझिए सर, समझिए सर, अज्यूम करिए अगर यही चीज अरे होता तो अरे का साइज फिक्स होता है। और अज्यूम करिए अगर मैंने इसको डिक्लेयर किया, अगर मैं इस कलेक्शन का नाम अगर दे देता हूं, सपोज की बात है एसटीआर, कोई भी नाम दे देता हूं, या एसटीआर ना देके मैं नेम दे देता हूं, तो सर क्या होता है, इसमें एलिमेंट इंसर्ट होते हैं। जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे, सपोज करो जो भी आपको वैल्यू इसमें इंसर्ट करनी थी आपने इंसर्ट किया, इंसर्ट करते 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 अगर ये फिल हो गया, अगर ये फुल हो गया और एलिमेंट आ रहे हैं, और एलिमेंट इसके अंदर में आ रहे हैं, तो अब इसके पास तो जगह नहीं है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक नया अरे, फिर से एक नया कलेक्शन फ्रेमवर्क बनाता है, एक नया बनाता है, फिर से एक फ्रेश वाला बनाएगा, फ्रेश वाला, ध्यान से सुनिए, फ्रेश वाला बनाएगा, फिर से फ्रेश वाला बनाएगा, और फ्रेश वाला बनाने के बाद, फ्रेश वाला बनाने के बाद क्या करेगा, इस तरह से उसने बनाया, इस तरह से फिर से एलिमेंट बनाएगा, उससे ज्यादा एलिमेंट रहेंगे, इस तरह से क्या करेगा, वो फ्रेश वाला बनाएगा, और फ्रेश वाला बनाने के बाद ध्यान से सुनना, ये पूरी इंडेक्सिंग है, ये पूरी इंडेक्सिंग है, ये 0 से लेके चलेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 मैं ले लेता हूं, वो बनाया उसने, सपोज अज्यूम करो 20 तक बना लिया, या 20 देना ठीक नहीं है सर, उसने बना लिया। अब सर जब उसने बनाया, तो वो करता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जितने एलिमेंट्स हैं, इसकी जितनी वैल्यूज थी, इसकी जो भी डेटा था, वो लाके पहले यहां प्लेस कर देगा, ये सारी की सारी वैल्यू, ये सारी के साथ जो भी डेटा था ये एक नए वाले कलेक्शन फ्रेमवर्क के ले जाके पुट कर देगा, ये जो भी रहेगा ये पुट कर देगा, ये पूरे के पूरे यहां आ जाएंगे। उसके बाद एडिशनल चीजें इसके आगे आ जाएंगी, एडिशनल चीजें इसके आगे आ जाएगी, और उसके बाद ये जो रेफरेंस था, ये जो नेम रेफरेंस था, ये जो रेफरेंस था नेम, ये रेफरेंस फिर पहले यहां था, पहले यहां ज्वाइन कर रहा था, सॉरी, ये रेफरेंस पहले कहां किसको कनेक्ट कर रहा था, ये रेफरेंस पहले इसको कनेक्ट करता था, ये रेफरेंस पहले इसको कनेक्ट करता था। अब फिर से ये जो रेफरेंस है यहां से ये रेफरेंस कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये रेफरेंस 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 यहां से टूट जाएगा, और ये रेफरेंस यहां से जुड़ जाएगा, पहले जुड़ेगा बाद में टूटेगा, और ये जो है पुराना वाला, ये भी ये भी मेमोरी से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी मेमोरी से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सर ये है कलेक्शन फ्रेमवर्क की कहानी। क्यों बोला जाता है ग्रोएबल इन नेचर, ग्रोएबल, खुद से ग्रो होता है, खुद से ग्रो होता है, हमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कल को चल के और बड़ा आ जाएगा, तो वो इसका डेटा स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाया गया कि फिर नया बनेगा, फिर वही प्रोसेस होगा एंड सो ऑन। तो ये सर पहली लिमिटेशन थी, पहला डिफरेंस बिटवीन था। सेकंड डिफरेंस बिटवीन अगर आप देखिए, सेकंड डिफरेंस बिटवीन, मैंने अरे में तो बताया था, पहला था फिक्स्ड इन साइज, और मैंने आपको इसमें बता दिया ग्रोएबल इन नेचर, ग्रोएबल इन नेचर। अगर मैं सेकंड में जाता हूं, तो मैं बताना चाहता हूं विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी वाइज, अगर हम मेमोरी वाइज बात करें, सो अरे इज नॉट ए गुड चॉइस, अरे कोई अच्छी चॉइस नहीं है फॉर मेमोरी वाइज ओनली, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि अरे का जो साइज होता है वो फिक्स होता है, लेकिन इसका साइज कैसा होता है, ग्लोबल नेचर होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू
memory wise collection framework इज गुड चॉइस। हमेशा ये चॉइस अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ग्लोबल इन नेचर है, मेमोरी का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से होगा, जबकि अरे में मेमोरी का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है सर, नहीं होता है सर। तीसरी चीज सर, तीसरी चीज अरे में मुझे बताइए सर, अगर हम अरे की बात करते हैं, अरे का जो साइज होता है वो फिक्स होता है ना सर, अरे का जो साइज होता है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा ना सर, ऐसे केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ अरे इज गुड। अरे का जो परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस वाइज गुड चॉइस है, परफॉर्मेंस वाइज गुड चॉइस है कौन, अरे। लेकिन मेमोरी वाइज गुड चॉइस नहीं है। परफॉर्मेंस इसलिए गुड होता है क्योंकि उसका जो साइज होता है सर वो फिक्स होता है, हमें पता होता है इतना ही होगा। लेकिन ये कैसा होता है, ग्रोएबल इन नेचर होता है। परफॉर्मेंस ये जो होता है ये ग्रोएबल नेचर है, मेमोरी बढ़ते चली जाती है इसकी। बट परफॉर्मेंस वाइज अरे का जो साइज होता है फिक्स होता है, हमें पता होता है इतना ही अरे होगा, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा वो नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें परफॉर्मेंस वाइज इसकी, परफॉर्मेंस वाइज कलेक्शन इज नॉट अ गुड चॉइस। इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है, परफॉर्मेंस वाइज इट इज नॉट अ गुड। क्योंकि इस केस में अरे का परफॉर्मेंस क्यों बेटर बोला गया है, सीधा सीधा बात है, इसलिए बोला गया क्योंकि ये फिक्स्ड साइज होता है, बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें परफॉर्मेंस जो होता है एज कंपेयर टू अरे उतना बेटर नहीं रहता है। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो मैं बताना चाहता हूं, अरे जो है, अरे स्टोर्ड ओनली होमोजीनियस डेटा। अरे किस तरह का डेटा स्टोर करके रख सकता है, ओनली होमोजीनियस टाइप का रख सकता है। जबकि जबकि कलेक्शन स्टोर्ड होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस, दोनों तरह का डेटा रख सकता है। मतलब आप होमोजीनियस रखना चाहे, आप हेट्रोजीनियस रखना चाहते हैं, आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा डेटा आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं इन केस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क में। मतलब आप जैसा डेटा आप रखना चाहते हैं वैसा डेटा आप क्या कर सकते हैं, इस केस में रख सकते हैं इन केस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। मैंने आपको बताया होमोजीनियस मतलब एक ही तरह का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। मतलब अगर आपने एम्प्लॉय क्लास बनाई तो उसमें सिर्फ एम्प्लॉय क्लास ही रख पाओगे, आप कोई दूसरी क्लास नहीं रख पाओगे। लेकिन लेकिन आप कलेक्शन फ्रेमवर्क में एक ही फ्रेमवर्क के अंदर में आप अलग अलग तरह की चीजें भी क्या कर पाओगे, स्टोर कर पाओगे। अरे में अगर आपने इंटीजर बोला, डिक्लेयर किया तो सिर्फ इंटीजर रखोगे, अगर आपने एम्प्लॉय डिक्लेयर किया तो सिर्फ आप एम्प्लॉय रख पाओगे, अगर आपने इंटीजर डिक्लेयर किया तो आप इंटीजर रख पाओगे, अगर आपने डेटा डिक्लेयर किया तो डेटा। लेकिन कलेक्शन में आप एक ही कलेक्शन में डेटा भी एम्प्लॉय भी कैसे रखेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है, आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे देखेंगे, आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे देखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, नेक्स्ट पॉइंट, नो नो स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर इज अवेलेबल इन अरेज। अरे के पास कोई स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास कोई रेडीमेड मेथड्स नहीं है। सॉर्ट करना है अरे को तो लॉजिक लिखो, मर्ज करना है अरे को तो लॉजिक लिखो, सर्चिंग करना है अरे को तो हम नहीं लॉजिक लिखना है। लेकिन लेकिन कलेक्शन के पास, कलेक्शन हैव रेडीमेड डेटा
स्ट्रक्चर। कलेक्शन के पास रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर है सर, उसके पास सॉर्ट करने के लिए मेथड है सर, उसके पास इटरेट करने, हर चीज के लिए मेथड है, रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर है। जितना डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है वो सारी की सारी रेडीमेड मेथड यहाँ पर किसके पास है? कलेक्शन फ्रेमवर्क के पास है सर। आपको विजिट करना है, आपके पास नोड जैसा कंसेप्ट है, आपके पास की वैल्यू रखने जैसा कंसेप्ट है, आपको सॉर्ट करने के लिए रेडीमेड मेथड, सब कुछ रेडीमेड है, सब कुछ रेडीमेड है सर। लेकिन अरेस के पास में कोई भी रेडीमेड चीज नहीं है। हम बोल सकते हैं यहां पे नॉट अवेलेबल, नो नॉट अवेलेबल अंडरलाइन, अंडरलाइन नॉट अवेलेबल अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर। नो अंडरलाइन डेटा, अंडरलाइन मतलब रेडीमेड कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन वही चीज अगर हम इसमें जाते हैं तो अवेलेबल अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर। सो सर ये डिफरेंस था, ये इंट्रोडक्शन था आज। ऑब्वियस है, कल मैं सबसे पहले आपको हायरार्की बताऊंगा कलेक्शन की, कि कलेक्शन की हायरार्की क्या है, क्या क्या चीजें उसके अंदर में आती हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। सर कल जो सेशन रहेगा वो रेगुलर क्लास नहीं रहेगी हमारी, जो 7 बजे की रहती है, सॉरी, स्प्रिंग वालों के लिए मैसेज नहीं है, कोर जावा की बैच नहीं रहेगी कल, ये कलेक्शन फ्रेमवर्क की रहेगी। और कितने बजे रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 8 बजे रहेगी कल। 8 बजे से लेके हम 9:30 बजे तक ले लेंगे, और उसके बाद हम कंटिन्यू में स्प्रिंग ले लेंगे सर। स्प्रिंग 9 बजे भी, 8 से 9 भी ले सकता हूँ, 1 घंटे भी ले सकता हूँ कलेक्शन फ्रेमवर्क, और 9 से फिर, तो दोनों सभी को करना है ये बैच। कल सुबह 8 बजे सभी को ज्वाइन होता है। स्प्रिंग की बैच सर अभी आज रहेगी, लेकिन अभी नहीं रहेगी स्प्रिंग की बैच, शाम को रहेगी सर। 5 बजे ओके है, चलेगा आकाश? यस सर। ठीक है, तो यस आज हम सर। स्प्रिंग 5 बजे ले लेंगे, हमारी अभी नहीं हो पाई तो। और कलेक्शन फ्रेमवर्क आप सभी को ज्वाइन करना है सर, कुछ एडिशनल चीजें बता रहा हूं मैं उसमें भी। तो कल सुबह रहेगी 8 बजे कलेक्शन फ्रेमवर्क। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। नो सर। ओके फाइन। सो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए